हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। इसमें बात उन लोगों की होती है जो फिल्मों में आकर चमके मगर कुछ समय बाद जनता और कैमरा की नजरों से ओझल हो गए। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हैं। इनका नाम है अतुल अग्निहोत्री। इन्होंने अपने करियर में 10 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया। इसके बाद सुपरस्टार फिल्में डायरेक्ट करने लगे। साल 2011 की सबसे कमाऊ फिल्म इनके प्रोडक्शन हाउस से निकली थी, मगर आज पब्लिक इन्हें सलमान खान के जीजा जी के तौर पर पहचानती है। अतुल के साथ गड़बड़ कहां हुई, कैसे उनकी इमेज एक राइजिंग स्टार से बदलकर एक असफल एक्टर और फिल्म मेकर की बन गई, आज हम उनकी इसी जर्नी की बात करेंगे। अतुल अग्निहोत्री का जन्म 8 जुलाई 1970 को दिल्ली में हुआ था। अतुल के पिता रोहित अग्निहोत्री फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसलिए अतुल की पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। पापा अग्निहोत्री को फिल्मों में काम तो मिल गया, मगर वो कुछ फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री से दूर हो गए। उन्होंने मुंबई में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो कार्डबोर्ड के डब्बे और सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग्स बनाती थी। ये बिजनेस बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, मगर दाना पानी में दिक्कत नहीं आ रही थी। जब अतुल कॉलेज में थे तब अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पापा के बीमार पड़ने पर घर चलाने की जिम्मेदारी अतुल पर आ गई। इसी समय उन्हें पता चला कि चालबाज फेम फिल्म मेकर पंकज पाराशर अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने असिस्टेंट संजय गुप्ता अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे। अतुल ने पापा के इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए अगले 4 साल तक पंकज पाराशर को असिस्ट किया। इतने समय में संजय अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट वगैरह लिख चुके थे। अब वो अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अतुल को भी अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म में अतुल ने संजय दत्त के साथ पैरेलल लीड रोल किया था। अतुल अग्निहोत्री ने अपनी पहली फिल्म 12-13 साल की उम्र में कर ली थी। फिल्म थी 1983 में आई बासु चटर्जी डायरेक्टेड पसंद अपनी अपनी। इस फिल्म में अशोक कुमार, उत्पल दत्त और मिथुन के साथ रति अग्निहोत्री ने काम किया था। अतुल फिल्म लाइन में पापा की असफलता देख चुके थे। रति को अच्छा करते देख अतुल को फिल्मों में आने की हिम्मत मिली। रति अग्निहोत्री अतुल की कजिन थी। उन्होंने अपना करियर साउथ इंडियन फिल्मों से शुरू किया था। जब रति ने हिंदी फिल्मों में काम करने का फैसला किया तब वो मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में वो 2 साल तक अतुल की फैमिली के साथ रही। उन्हीं की मदद से पसंद अपनी अपनी में अतुल को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद अतुल ने कॉलेज में थिएटर ज्वाइन कर लिया था। वो चाहते थे कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ फिल्मों में जाया जाए, मगर उनके पिता की बिगड़ी तबीयत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ जब तक अतुल की पहली फिल्म आतिश रिलीज होती, हार्ट अटैक से उनके पिता की मौत हो गई। आतिश साइन करने के कुछ ही समय बाद महेश भट्ट की चर्चित फिल्म सर में भी अतुल को कास्ट कर लिया गया। अतुल तब सिर्फ 23 साल के थे। फिल्मों से उनका खर्च निकल आता था, वो बस इसी बात से खुश थे। अपने करियर में आगे अतुल नाराज, वीर गति, चाची 420 और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी फिल्मों में नजर आए। मगर उनकी फिल्मोग्राफी की दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के 3 अलग अलग दौर में नाना पाटेकर के साथ काम किया। इन दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी 1994 में आई क्रांतिवीर। अगली बार दोनों तब साथ आए जब अतुल किसी भी तरह अपने करियर को बचाने के प्रयास में लगे हुए थे। फिल्म 1997 में आई यशवंत। अतुल और नाना आखिरी बार जिस फिल्म में नजर आए वो थी 1999 में आई कोहराम। अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म जब तक रिलीज होती, अतुल का एक्टिंग करियर तकरीबन खत्म हो चुका था। उनके पास हिंदी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गुजराती और बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अतुल ने कुछ समय तक मृत्युदंड और तन्हा जैसे टीवी शोज में भी काम किया। पब्लिक और फिल्म समीक्षकों का मानना था कि अतुल वुडन एक्टर थे, यानी उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत कम आते हैं। यही चीज करीना कपूर ने जॉन अब्राहम के बारे में भी कही थी। खैर, अतुल खुद ये मानते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं थे। टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि पूरी तैयारी के साथ वो फिल्मों में आना चाहते थे, मगर उन्हें मजबूरन समय से पहले एक्टिंग फील्ड में कदम रखना पड़ा। अपनी एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। उन्हें जो फिल्म ऑफर हुई वो करते चले गए। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। ऐसे ही कुछ गलत फैसले उनके करियर पर बहुत भारी पड़ गए। अतुल का मन जब टीवी में एक्टिंग करने से भर गया तो वो फिल्म मेकिंग की ओर मुड़े। पंकज पराशर के साथ गुजारे 4 साल में जो ज्ञान मिला
उसे अमल में आने का समय आ गया था। अतुल ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय को दिमाग में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखी। ये कहानी साल 2000 में आई हॉलीवुड फिल्म रिटर्न टू मी से अनऑफिशियल तौर पर प्रेरित थी। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या को इस फिल्म में लेने की बात चली तो उनकी टीम ने साफ कर दिया था कि वो सलमान के साथ प्रोफेशनली या पर्सनली किसी भी तरह के संबंध नहीं चाहती। फाइनली सलमान के ऑपोजिट प्रीति जिंटा और भूमिका चावला को लेकर दिल ने जिसे अपना कहा नाम की फिल्म बनी। ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई, मगर अतुल को ये बात खल रही थी कि अभी अभी तेरे नाम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले स्टार को भी उन्होंने अपनी फिल्म से लेट डाउन कर दिया। 4 साल बाद उन्होंने दोबारा डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इस बार वो फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। ये फिल्म थी चेतन भगत के नोवेल अ नाइट एट कॉल सेंटर पर बेस्ड हेलो। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। जब अतुल से एक इंटरव्यू में बतौर डायरेक्टर भी सफल नहीं हो पाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ कहा, लोगों को लगता है कि मैं एक बुरा एक्टर रह चुका हूं, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए फिल्म डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। मगर उनका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत ही असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। मैंने एक्टिंग में आने से पहले 4 साल तक पंकज पराशर को असिस्ट किया था। मैं हमेशा से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जिसकी कहानी पर मेरा विश्वास हो। मगर 2011 में अतुल अग्निहोत्री ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने बॉडीगार्ड नाम की एक मलयाली फिल्म देखी। उन्होंने सलमान खान और करीना के साथ इस फिल्म को हिंदी में रीमेक किया। बॉडीगार्ड साल 2011 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई। साथ ही इस फिल्म ने अतुल का वो मलाल भी कम कर दिया जो उन्हें दिल ने जिसे अपना कहा के बाद महसूस किया था। फाइनली उन्होंने सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बना ली थी। अतुल और अलवीरा एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार मिले थे। ये एड फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे कैलाश सुरेंद्रनाथ। कैलाश सुरेंद्रनाथ वो शख्स हैं जिनका सलमान की जिंदगी पर शुरू से काफी इन्फ्लुएंस रहा है। जब सलमान 15 साल के थे तब अपनी पत्नी और सुपर मॉडल आरती के कहने पर एड फिल्म में काम दिया था। वो कैंपा कोला की एड फिल्म थी। इस एड में पहले ही आरती और आयशा, जो कि बाद में जैकी श्रॉफ की पत्नी बनी, उनकी कास्टिंग हो चुकी थी। सलमान की कास्टिंग उस एड में सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि वो एक अच्छे स्विमर थे और इस एड फिल्म की शूटिंग अंडमान में होनी थी। इस एड फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान से उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद कैलाश और सलमान की आपस में बनने लगी। मैंने प्यार किया में कास्ट किए जाने से पहले सलमान बहुत पार्टी किया करते थे। ऐसी कई पार्टियों में कैलाश भी उनके साथ होते थे। एक दिन कैलाश ने मस्ती मजाक में सलमान को कह दिया, सलमान, इन पार्टियों में तू अपना टाइम और अपने बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। ये ऐसी मजाक में कही गई बात तब तो हंसते हंसते निकल गई, मगर कैलाश बताते हैं कि उस दिन के बाद सलमान ने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए। ठीक यही किस्सा सलमान खान ने करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में भी सुनाया था। खैर, हम अतुल और अलवीरा की शादी वाले टॉपिक पर थे। हुआ ये कि कैलाश जो एड फिल्म बना रहे थे उसमें अतुल अग्निहोत्री को फीचर होना था। इस शूट के दौरान अलवीरा कैलाश को असिस्ट कर रही थी। यहाँ अलवीरा और अतुल की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे बातें मुलाकातें बढ़ती चली गई। अतुल बताते हैं कि तब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, बावजूद इसके उनकी और अलवीरा की खूब बातें होती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्हें एक दूसरे की आदत पड़ने लगी। सबसे पहले अलवीरा ने अतुल को सलमान से मिलवाया। इस मीटिंग को लेकर अतुल बड़े नर्वस थे। संभवतः ये फिल्म वीर गति का सेट था जहां सलमान और अतुल दोनों साथ काम कर रहे थे। सलमान के साथ अतुल की मुलाकात ठीक रही, मतलब उन्हें अलवीरा और अतुल के संबंध से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अलवीरा अतुल को अपने पिता और दिग्गज फिल्म राइटर सलीम खान से मिलवाने ले गई। सलीम साहब के साथ अपनी मुलाकात के बारे में अतुल बताते हैं कि जब अलवीरा उन्हें अपने घर ले गई तब सलीम साहब बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अलवीरा ने अपने पिता से कहा, डैड, दिस इज द बॉय आई लाइक। सलीम खान ने बिना चौंके हड़बड़ाए अतुल की ओर देखा और कहा, आई लाइक हिम टू, यानी मुझे भी ये लड़का पसंद है। इसके बाद साल 1996 में अतुल और अलवीरा ने शादी कर ली। बॉडीगार्ड के बाद अतुल ने बतौर प्रोड्यूसर एक और फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम था ओ तेरी। ये न्यू कमर्स को लेकर बनाई गई छोटे बजट की फिल्म थी जो कि टिकट खिड़की पर नहीं चली। एजन एक्टर अतुल आखिरी बार 2009 में आई बॉबी देओल कंगना रनौत स्टारर फिल्म वादा रहा में नजर आए थे। फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस था। अब वो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर ही इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। पिछली बार उन्होंने सलमान खान की फिल्म भारत प्रोड्यूस की थी। वो सलमान की अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को भी सोहेल खान के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अतुल सलमान की फिल्म पर पैसा लगा रहे हों या नहीं, उनकी पत्नी अलवीरा ही हर फिल्म में सलमान का कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। कई बार इसमें उनका साथ खान फैमिली के करीबी डिजाइनर एशले रोबेलो भी देते हैं।
अतुल और अलवीरा 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, बेटा अयान और बेटी अलीजा। अयान विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, मगर लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि सलमान एलिजे को फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं। जब ये घोषणा हुई कि दबंग 3 में सोनाक्षी के साथ एक नई एक्ट्रेस भी नजर आएंगी, लोगों को लगा कि वो नई एक्ट्रेस एलिजे होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर इंस्टाग्राम पर अतुल अपनी बिटिया की कई फोटोज और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। इन सभी वीडियोस को देखकर आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि एलिजे फिल्मों में आने की भरपूर तैयारी कर रही हैं। अतुल अपनी पत्नी अलवीरा और बिटिया एलिजे के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं। मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।